सद्गुरु भगवान की, भूतेश्वर महादेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी भागवतानंद जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, वेद व्यास भगवान की, भागवत महापुराण की, सभी भक्त भगवान। राजन दीक्षित ये बहुत विद्वान है। अब मुझे आश्रम में इस शरीर को आए समथिंग 30 साल हो रही हैं। जब गुरुदेव से हमने संन्यास नहीं लिया था, उसके पहले से हमें आचार्य जी को जानते हैं। ये आश्रम में आते थे और गुरु जी के प्रति इनकी बहुत निष्ठा थी। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ना, उस समय में जिप्या पे कंठस्थ था। मैंने खुद आंखों से देखा है। ये 3-3, 4-4 घंटे तक और दुर्गा सप्तशती ये पूजन का पूरा सजाते थे बाकायदा। और बड़े विद्वान है और हृदय के भी बहुत सहज है और संतों के प्रति इनका प्रेम भी है। और पूज्य स्वामी जिनकी स्मृति में ये भागवत कथा हो रही है, स्वामी भागवतानंद जी महाराज, वो रतलाम आश्रम में भी एक बार आए हुए हैं। त्रिवेणी पर मेला था और हम लोग सोनी के एक नाम याद नहीं आ रहा जी, अमृतलाल जी पटेल जी, उनके घर पे मिले थे। फिर आश्रम में भी आए। बड़े मैंने ये देखा है कि वो हृदय के बड़े भोले थे और उनकी वाणी में बड़ी मिठास थी। वो वास्तव में संत होते ही हैं। संत भूमि में विचरे है हेता, जग जीवन को करह, जड़ जीवन को करह सचेत। जब संत भूमि पर विचरण करते हैं तो जो जड़ जीव हैं, जो देहासी जीव हैं, उनको सचेत करते हैं कि तुम अपने स्वरूप को जानो। मुझे आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उद्धव ने जब भगवान से पूछा कि आप प्रभु कहाँ मिलोगे, तो भगवान ने कहा मैं श्रीमद् भागवत में हूं। और सच्चाई भी है। 11वां स्कंद सद भागवत के प्राण कहे जाते। 10वां की 11वां 10वां जी। तो जो 11वां अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया, वो समझने योग्य है। जब भगवान ने कहा कि हम भागवत में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, अब लोगों ने सोचा उसका पठन पाठन करना, ये करना। लेकिन यदि हम गीता में थोड़ा सा प्रवेश करें और वहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तद विधि प्रणपात पर प्रश्न सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम। देखो, अब भगवान वहां जो अर्जुन के लिए संदेश देते, वो अर्जुन के लिए नहीं था, क्योंकि हम सभी के लिए था। भगवान ने कहा तुम विधि पूर्वक तत्वदर्शी की शरण में जाओ, उन्हें प्रणाम कर और उनसे प्रश्न कर, वही तो आपको उपदेश देंगे। जड़ क्या है, चेतन क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इस सारे प्रश्नों की किसी तत्वदर्शी के पास। आप देखें, आप जो तत्वदर्शी के पास गए हैं उनको वह ब्रह्म का साक्षात्कार होगा।
राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के शरण में गए तत्वदर्शी। उद्धव भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए तत्वदर्शी। राजा पृथु सनक सनंदन की शरण में गए। राजा प्राचीन भाई नारद जी की शरण में गए। अब आप जब तत्वदर्शियों की शरण में जाओगे, उनके पास बैठोगे, पर उनसे प्रश्न करना। प्रश्न किस विषय में करना? भगवान भास्कर ने लिखा है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, अविद्या क्या है और विद्या क्या है। यदि हम रामायण में देखें तो विद्या किम जह भेद मिट जाए और भेद अविद्या है दुख दाई। ये भगवान के वचन। विद्या किसे कहते हैं जिससे भेद मिट जाए? तो थोड़ा पंचन है, जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ की परिभाषा होती है जो अपने को ना जाने और दूसरे को ना। जैसे हमारे गुरुदेव बताया करते थे, ये हाथ है, ये हाथ आपको जानता है कि आप इस हाथ को जानते हो? और भैया, ये हाथ आपको जानता है कि आप इस हाथ को जानते हो? ये हाथ को आप जानते हो, हाथ आपको नहीं जानता। ये हाथ को आप जानते हो कि ये हाथ आपको जानता है? तो इस हाथ को भी आप जानते हो, ये हाथ आपको नहीं जानता। क्या ये हाथ को जानता है? नहीं। क्या ये हाथ को जानता है? नहीं, क्योंकि ये जड़ है और आप चेतन हैं। आप जड़ नहीं हैं, आप चेतन हैं। जिस भगवान को आप इंद्रियों से बाहर खोजना चाहते हो, जिस भगवान को आप मन से चिंतन करना चाहते हो, वह भगवान ना तो इंद्रियों का विषय है ना मन का विषय है। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम। हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं हो सकता है, इंद्रियों का विषय नहीं है। देखो फिर थोड़ा और चले, क्योंकि समय कम है और क्योंकि एक संत की पुण्य स्मृति है, और संत की पुण्य स्मृति का मतलब होता है वहां ब्रह्म चर्चा होना, जीव और ब्रह्म की एकत्वता का बोध होना। और यदि आप देखो, क्योंकि आचार्य जी बैठे हैं, पंडित जी, उन्हें मालूम है सुखदेव जी का अंतिम उपदेश कभी कोई देखना। अंतिम उपदेश में सुखदेव जी ने एक ही जगह निशाना साधा, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परम पदम। जो हे राजन, तुम अपनी चित्त वृत्तियों को ऐसे चिंतन से भरपूर कर लो, अहम ब्रह्म परम धामम, जो सर्व अधिष्ठान रूप ब्रह्म है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो ही सर्व अधिष्ठान रूप ब्रह्म है। क्योंकि अब यहां जो मैं शब्द है, यहां मैं देह को नहीं लिया गया, यहां तीनों शरीरों का बाध कर दिया गया, और तीनों शरीरों का जो साक्षी चेतन जानने वाला है। मालूम है आपको तीन शरीर कौन कौन से होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से है। स्थूल शरीर पंचभूतों का जब पंचीकरण होता है, नारद जी ने हर्यश नाम के जो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे उनको उपदेश दिया था कि वह घर जो 25 आरों से निर्मित है,
तो वो स्थूल शरीर ही ये घर है। 25 5 भूत की 25 प्रकृति, शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, प्रसारण, धावन, बलन, चलन, अकुंचन, निद्रा, तिरसा, कांति, आलस, क्षुधा, निद्रा, तिरसा, कांति, आलस, रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस, अस्थि, लाल, स्वेद, मूत्र, शुक्र, सोहित, ऐसे 25, क्योंकि समय कम है और ये समझना जरूरी है। 25 है, 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर है। अब यहाँ थोड़ा, चूंकि विषय हमारा श्रीमद् भागवत का ही रहेगा, लेकिन जो गुण भाग है मैं आपको बता दूं, वो विषय जरूर समझना चाहिए। और समय कम है और मेरी इच्छा तो बहुत है कि इस विषय, लेकिन हाँ फिर भी हम ये कहेंगे कि आप जड़ देह नहीं चेतन हो। आप ना तो स्थूल देह हो, ना आप सूक्ष्म देह हो, ना आप कारण देह हो। आप हो जरूर, पर उन तीनों देहों को जो जान रहा, क्योंकि आप ही, जैसे हमने कहा ना, ये हाथ आपको नहीं जानता, इस हाथ को आप जानते, ये हाथ आपको नहीं जानता, इस हाथ को आप जानते, क्योंकि जड़ है, आप चेतन है। ठीक इसी तरह तीनों शरीर भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, मन भी जड़ है, क्योंकि इंद्रियों में भी विकार है, पटपना, मंदपना, अंधपना। जैसे नेत्र इंद्रिय स्पष्ट देखे पटपना है, नेत्र इंद्रिय कम कम देखे मंदपना है, नेत्र इंद्रिय बिल्कुल ना देखे अंधपना है। पर आप में जब नेत्र इंद्रिय स्पष्ट देखती है तब भी आप जानते हो, जब नेत्र इंद्रिय कम कम देखती है तब भी आप जानते हो, जब नेत्र इंद्रिय बिल्कुल नहीं देखती तब भी आप, वो जानने वाला जो चेतन है उसका अभाव नहीं होता। ऐसे ही मन भी विकारात्मक है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। मन बदलेगा, कभी मन एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आप मन को जान रहे ना, वो जानने वाला एक जैसा रहता है। उपनिषद में आया है ओ देवा, प्रश्न क्या गया, देव कौन है? तो कहा गया मनः साक्षी। अब मन का साक्षी कौन है? आप। मन की हर एक एक क्रिया को कौन देख रहा? आप, क्योंकि आप चेतन हैं। जैसे कभी आप मंदिर में बैठे, आपके पास भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, सभी की मूर्तियां हैं, आप पूजन कर रहे हैं। आप अनुभव करके देखें कि उन्हें आप जान रहे हैं कि वो आपको जान रहे हैं। थोड़ा अनुभव लगा, उनको आप जान रहे हैं, तो फिर आप कौन है? आप अपने जानने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? जब आप अपने को जानोगे तब आप भगवान को जान लोगे, क्योंकि भगवान आत्म रूप से विराजमान है। और हम तो यही कहेंगे, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे भागवतानंद जी महाराज की पुण्य स्मृति के समय ऐसे यज्ञ का और वो हुआ है पूजन, और चूंकि इस यज्ञ का पूजन हुआ है और ये बन भी सभी के सहयोग से रहा है, इसलिए इस यज्ञ के लिए अधिक तो नहीं पर 1100 रुपए की राशि हमारी ओर से भी इस यज्ञ में हम भेंट करते हैं। और हम कहेंगे कि इसी तरह आप महाराज जी की पुण्य स्मृति मनाते रहें और इसी तरह कुछ ना कुछ नया करते रहें। मुझे भी खुशी है, क्योंकि संत की स्मृति में कुछ नया हो तो ये सिर्फ एक के लिए ही नहीं, पूरे ग्रामवासी, पूरे कालू खेड़ा के लिए ये गर्व की बात है कि एक संतों की कुटिया बनी है, संत लोग आए, बहुत अच्छी है। और तो यही कहेंगे हम सभी ग्रामवासियों को एवं यहाँ विराजे आप सभी भक्तों को एवं हमारे आचार्य श्री पंडित जी को और हमारे